स्मृति ईरानी का देसी रैंप वॉक। टीवी की दुनिया में अपनी दमदार वापसी के बाद स्मृति ईरानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जी हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से एक्टिंग की दुनिया में लौटने वाली एक्ट्रेस अब हर दिन किसी न किसी वजह से चर्चा का केंद्र बनी रहती हैं। और इस बार उन्होंने अपने खास अंदाज से रैंप पर जलवे बिखेरे हैं। हाल ही में बॉम्बे फैशन वीक में स्मृति ईरानी ने हिस्सा लिया और रैंप पर उनका लुक देखकर फैंस एक बार फिर उन्हें उनकी मशहूर पहचान तुलसी के रूप में देखने लगे। उनकी पर्पल कलर की साड़ी, गले में लंबा हार और आंखों पर चश्मा, उनका ये रॉयल लुक हर किसी को भा गया। लेकिन इस वॉक की सबसे खास बात क्या थी? स्मृति ईरानी ने रैंप पर हाई हील्स के साथ नहीं बल्कि नंगे पैर वॉक किया। उनका ये सादा और देसी अंदाज फैंस को इतना पसंद आ रहा है कि सोशल मीडिया पर हर कोई उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। राजनीति से ग्लैमर तक स्मृति ईरानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका अंदाज, उनका स्टाइल हमेशा हटके और दिल जीतने वाला होता है। If you help a weaver protect their IP, then you truly contribute to the Indian textile legacy. If you help a weaver get global exposure fundamentally for their craft and help them get the price for their craft that they truly deserve, then you're truly contributing. If you help bring the civilizational textile legacy of India in this digital age truly to a global audience, then you're genuinely giving a wonderful contribution. मैं इतना ही कहूँगी कि भारतीय सभ्यता में, भारतीय सोच में, भारतीय संस्कार में साड़ी का एक विशेष महत्व है। साड़ी महिला को सम्मान के साथ प्रस्तुत करती है समाज के सम्मुख। साड़ी हमारे हस्तकला का एक सुनहरा न सिर्फ उदाहरण है बल्कि हमारे देश की रीत और रिवाज का एक अभिन्न अंग है। आज इस मंच पर मैं एक साधारण महिला की तरह, किसी फैशन मॉडल की तरह नहीं उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि हमारे देश में फैशन एक ग्लोबल कॉनोटेशन है, लेकिन साड़ी हमारे संस्कार का अभिन्न अंग है। मैं बधाई देती हूँ उन सभी लोगों को जो हमारे देश के हस्तशिल्प के उद्योग को एक नया जीवन दे रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हर उस व्यक्ति का जो हमारे हस्तशिल्प का समर्थन कर रहे हैं। आने वाले त्योहार में हमारे देश में जिस प्रकार से हस्तशिल्पी अथवा टेक्सटाइल उद्योग के हमारे अलग अलग व्यापार से जुड़े लोग अपनी विधा को प्रस्तुत करेंगे, मेरा ये सबसे अनुरोध है कि आप वोकल होइए लोकल के लिए, डोमेस्टिक बिजनेसेस को और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपना समर्थन दीजिए एज कंज्यूमर्स। ये एग्रीकल्चर के बाद हमारे देश में सबसे बड़ा इकोनॉमिक फील्ड है।